गांव था। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। सब लोग अपना अपना दिन भर काम करके थके हारे घर आए और रात को खाना खाया और सो गए। फिर रात को वो हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। आधी रात होने ही वाली थी कि उस गांव में दो लोगों की नजर पड़ी, जो हरि और संतोष नाम के दो चोर थे। हरि ने संतोष से बोला कि इस गांव में बहुत शांति है, क्या आज रात हम इसी गांव में चोरी कर सकते हैं? तो संतोष ने बोला, क्यों नहीं। फिर दोनों मिलकर गांव के मुखिया के घर चोरी करने की योजना बनाते हैं और फिर दोनों मुखिया के घर की ओर चल देते हैं। और मुखिया के घर पर पहुंचे तो देखा कि मुखिया और उसकी बीबी बच्चे सब सो रहे हैं। फिर दोनों घर के अंदर गए और चोरी करना शुरू कर दिया और घर का सारा सामान अपने पॉटरी में भर लिया और मुखिया जी के घर से निकल गए। और जब दोनों लोग गांव के बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक वो लोग एक पुराने टूटे कुएं में गिर पड़े, क्योंकि उस कुएं के ऊपर पेड़ की पत्तियां पड़ी हुई थी, जिससे दोनों को कुआं दिखाई नहीं दिया और गिर पड़े। और फिर दोनों ने कुएं ने निकले की बहुत कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाए। और फिर दोनों को पूरी रात उसी कुएं में कटनी पड़ी। और जब सवेरा हुआ तो अचानक कुएं के पास से एक पप्पू नाम व्यक्ति निकला और उसे सुनाई दिया कि कुएं में से किसी की आवाज आ रही है। और जब पप्पू ने कुएं में देखा तो दो लोग कुएं में गिरे पड़े हुए थे। फिर पप्पू ने गांव के लोगों को आवाज लगाई और कुएं में से दोनों को निकाला। और तब तक पूरे गांव में बात फैल चुकी थी कि मुखिया जी के घर में रात को चोरी हो गई है। और तभी पप्पू की नजर चोरों के हाथ पर गई, जो मुखिया जी का सामान लिए हुए थे। और फिर पप्पू ने मुखिया जी को बुलाया तो मुखिया जी ने देखा कि ये लोग तो मेरा ही सामान लिए हुआ है, जो रात को चोरी हो गया था। फिर मुखिया जी पूरी बात समझ गए कि ये वही लोग हैं जिसने मेरे घर पर रात को चोरी की है। फिर गांव के लोगों ने हरि और संतोष को डंडों से बहुत मारा। और फिर हरि और संतोष दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने मुखिया जी से माफी मांगी और मुखिया जी का सारा सामान वापस किया। और फिर मुखिया जी ने दोनों को माफ कर दिया।